हेलो नमस्ते जय हिंद साथियों। तो आज हम बात करेंगे लाल किले के ऊपर और जानेंगे कि लाल किले का निर्माण करना शाहजहां के लिए क्यों जरूरी हो गया था और आगरा से राजधानी को दिल्ली लाने का फैसला क्यों किया गया। इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें इतिहास के माध्यम से हमारा हक बनता है कि हम उसको जानें। और आज जानेंगे कि राजधानी परिवर्तन करने का मन क्यों बना और लाल किले का आविष्कार क्यों किया गया। 1526 में जब बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी तो बाबर सिर्फ और सिर्फ अपने युद्ध के काम धंधे में इतना बिजी हो गया था कि वो राजपाट न संभालने को नहीं पाया। उसके बाद हुमायूं का साथ भी बड़ा बुरा हाल था। वो तो आपकी जगह छोड़ के विदेश में जाकर रहने लग गया था। अकबर आया, अकबर भी इतनी अच्छी तरीके से आपकी व्यवस्था नहीं कर पाया था। जहांगीर के बाद आया था फिर जो शाहजहां, मुगल साम्राज्य का पांचवा शासन था, सुल्तान या बादशाह था शाहजहां ने 1627 या 1628 में आगरा की गद्दी संभाली और बादशाह के रूप में बैठ गया। 1631 में इसके साथ एक बहुत ही घटना घटी। 1631 में इसकी पत्नी मुमताज की मौत हो गई। मुमताज इसकी बहुत ही दिल का लागती पत्नी थी, इससे बहुत ज्यादा प्यार कराया करता। इसकी 31 में मौत हो गई थी। इससे बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गया। इसका राजपाट की तरफ कोई भी ध्यान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इसके ख्याल में खोया रहता। शायरी लिखी जाता और सैड सॉन्ग सुने जाया करता। बहुत बुरा हाल हो गया था। तो इसके मंत्रियों ने मिलकर इस तरह डिस्कशन की और कहा कि महाराज अगर यूं ही चलता रहा तो बहुत जल्द ही हमारे राजपाट में नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। तो मंत्रियों ने सलाह दी कि अगर आपको लगता है कि मेरे जहन से उसको चेहरा निकालना मुश्किल है तो आप एक बार जगह परिवर्तन करके देख लीजिए, कहीं और चलते हैं या कहीं घुमाओ, कहीं और कुछ कार्य के लिए इसको बोला गया। लेकिन इसने खुद का ही मन से फैसला लिया कि आप राजधानी ही परिवर्तन करते हैं। खैर इसने ताजमहल भी बनवाया उसकी याद में। इसका अलग से एक वीडियो बनावांगे यहाँ पे और जानेंगे कि ताजमहल कैसे बना और कुकर है, उसकी बात अलग है। लेकिन लाल किले की बात है तो फिलहाल लाल किले तक ही संबंधित पे बात रखेंगे। 1631 का 7 साल तक, लगभग पूरे 7 साल इसने आगरा में शासन किया। आगरा में शासन किया इसने 7 साल तक शाहजहां ने। फिर इसने आपका एक राजधानी परिवर्तन करने का इसने फैसला कर लिया। इसने सोचा भाई ठीक है, आगरा तापे चलेंगे दिल्ली और उड़ जाके अपनी राजधानी बनावांगे। उस खातिर इसने एक किला का निर्माण करने की सोची थी। इसके ऊपर कई इतिहासकारों की अलग अलग मत हैं। कई इतिहासकारों का यह कहना है कि आगरा की गर्मी से परेशान होकर शाहजहां ने राजधानी परिवर्तन करने का फैसला किया। लेकिन इसके पीछे का यह भी एक फैक्ट है कि 31 के बाद जब मुमताज की मौत हो गई थी तो इससे भी डिप्रेशन में चला गया था, जिससे ये जगह भी छोड़ना चाहता था कि ताकि उसकी यादों को भुलाया जा सके। फिर इसने क्या करा, आपका एक प्रसिद्ध वास्तुकार है उस्ताद अहमद लाहौरी को बुलाया और उसको कहा कि तू कोई एक ऐसा शहर का निर्माण कर जो चारों ओर तक दीवारों तक घिरा हो। तो इसने दिल्ली की तरफ एक शहर बिछाया, शाहजहानाबाद। एक बार लिखते हैं साथ के साथ में, थोड़ा अच्छा भी रहेगा। एक शहर बसाया हुआ है जिसका नाम था शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद नाम का एक शहर बसाया जिसको पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना जावा है। आप इसने जाना पुरानी दिल्ली के नाम से शाहजहानाबाद को जो बसाया किसने, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। और शाहजहानाबाद शहर का बिल्कुल ही लगता हुआ इन्होंने लाल किले का निर्माण शुरू करवा दिया। वास्तुकार था जिसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। इसने किले के निर्माण कार्य में शुरुआत कर दी, मतलब इसी ने किला बनाया था, वास्तुकार था यो। 1638 में लाल किले की नींव रख दी थी और किला बनना शुरू कर दिया था। 1638 में नींव रखी और 1639 या 48 में जाके न किला तैयार हो गया था। इब लगभग इसमें मान के चला कि 10 वर्ष का समय लग गया था किला बनाने में।
10 वर्ष का टाइम लगा किला बनाने में, और बताया जाएगा कि 1 करोड़ की लागत के साथ में ये तैयार हुआ था। अगर बात करा रुपया क्या पे खर्चा की बात करा, खर्चा इस पाएगा था 1 करोड़ का। उस टाइम पे 1 करोड़ बहुत हुआ कर दे। 1 करोड़ का खर्चे की लागत के साथ में जो लाल किला है तैयार हो गया था। इसकी दीवारें की अगर बात करा, दीवारों की बात करते हैं, 2.5 किलोमीटर लंबी इसकी दीवार थी। चुगर्दे की दीवार 2.5 किलोमीटर लंबी दीवारें हैं। अगर ऊंचाई की बात करा, ऊंचाई साइड में लिख लेते हैं, ध्यान रखियो आप एक बारी। जो किले की दीवार थी, जो नदी का लगती दीवार थी, उसकी ऊंचाई अलग थी, और शहर का जो सामने दीवार थी उनकी ऊंचाई अलग थी। अगर दीवार नदी का लगती दीवार की बात करा, पे इधर लिख लेते नदी, जो नदी का लगती हुई दीवार थी, यमुना नदी बहा करती साइड में, उसकी दीवार बात करा तो वह थी 63 फीट की दीवार, 63 फीट ऊंची दीवार हुआ कर दी। जो शहर का लगती दीवार थी उसकी ऊंचाई थी 108 फीट, यह थी शहर के लगती हुई दीवार। दोनों दीवार, पीछे की दीवार थी जो कितनी थी 63 फुट, जो नदी के साइड में लगा कर दी। शहर के लगती दीवार की ऊंचाई थी 108 फीट ऊंची थी। ये थी लाल किले की थोड़ी बेसिक सी जानकारी, जिससे पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी हमारे लिए। लाल किले को लाल बुलवा पत्थर के माध्यम से बनाया गया है। चारों ओर तो लाल है, लेकिन इसका लाल किला नाम शुरू तो नहीं है, शुरू में इसका नाम कुछ और था, लेकिन अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया तो अंग्रेज इसको लाल किला कहने लगे, क्योंकि लाल बुलवा पत्थर से बना हुआ था। उसको रेड फोर्ट का नाम दिया, इसलिए हम रेड फोर्ट इसको कहते हैं। एक बारी साफ कर देते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। इसका निर्माण लाल बुलवा पत्थर से किया गया है। और अगर इसके नाम की बात करा, इसका असली नाम क्या है, वास्तविक नाम लाल किले का वास्तविक नाम था इसका किला-ए मुबारक। किला-ए मुबारक लाल किले का वास्तविक नाम है, जो बहुत कम ही लोगों को पता होता है, क्योंकि हम सिर्फ दिमाग में एक चीज लेके फिर रहे हैं कि लाल किला, सबको पता है इस बात का भाई लाल किला है, लेकिन इसका असली नाम का शायद ही रेर पता होगा। मुबारक ही किला इसका असली नाम है, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इसका नाम लाल किला पड़ गया था। यह है लाल किले की कुछ बेसिक सी जानकारी। और अगर बात करा इसके दरवाजों की या इसके अंदर की इमारतों की, इसके मेन 2 गेट हैं, मेन दरवाजे 2 हैं। एक तो लाहौरी दरवाजा, जिसको बोला जाता है लाहौरी दरवाजा, और एक है दिल्ली दरवाजा। दिल्ली दरवाजा लाहौरी दरवाजा बिल्कुल चांदनी चौक का सामने वाला है, वही लाहौरी दरवाजा है। चांदनी चौक के सामने वाला लाहौरी दरवाजा है। और जो दिल्ली दरवाजा है यो साइड में है, जिसके आम लोगों खातिर भी इसकी एंट्री बंद कर रखी है। जब लाल किले का उद्घाटन हुआ था, राजा पहली बार सांझ आया था दिल्ली के अंदर, लाल किले में, यानी कि मुबारक के किले के अंदर, तब दिल्ली दरवाजे से ही इसने एंट्री करी थी। किसने करी थी? शाहजहां ने एंट्री दिल्ली दरवाजे की तरफ से करी थी। वैसे इसके 2 गुप्त और दरवाजे हैं, लेकिन वो आम लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ इमरजेंसी खातिर थे। एक की अगर बात करा, यमुना गेट दरवाजा कह लेवा या गेट कह लेवा, यमुना गेट हो गया।
और चौथा था है सलीम गेट। सलीम गेट या सलीम दरवाजा, ये इसके 4 दरवाजे हैं। मुख्य दरवाजे का अपन पता चल गया, लाहौरी दरवाजा और क्या बोले अगर दिल्ली दरवाजा, इसको गेट नहीं दरवाजा ही लिखेंगे, ये दरवाजा, ठीक है। लाहौरी दरवाजा जो चांदनी चौक के बिल्कुल सामने है। दिल्ली दरवाजा जैसे एंट्री करी थी पहली बार राजा ने। यमुना दरवाजा, यमुना का दरवाजा या यमुना गेट यो वही है जब अंग्रेजा ने जो बहादुर शाह जफर को पकड़ने के लिए आए थे और वो यहीं से नाव में बैठ के न चला गया था, निकल गया था हुमायूं टॉम्स में। और सलीम दरवाजा, ये 4 इसके दरवाजे, मेन दरवाजे लाहौरी दरवाजा और दिल्ली दरवाजा है। चांदनी चौक वाला जो लाहौरी दरवाजा है, लाहौरी दरवाजा के अंदर एक बाजार लगा करता उस टाइम पर, वो जो आज भी लगा है, जिसको छत्ता बाजार या मीना बाजार के नाम से भी जाना जाता है। इसको बोलते हैं छत्ता बाजार या मीना बाजार भी इसी को कहा जाता है, जो लाहौरी दरवाजे के अंदर आज भी लगता है। यो जो शाही महिलाएं हुआ करती उनके खातिर हुआ करता, ताकि उन्होंने महल के अंदर ही सारी सुख सुविधाएं प्रदान हो सके, बाहर जाने की जरूरत न पड़े। अब बात करेंगे किले के अंदर भी अलग अलग इमारतें थी, जानेंगे कौन सी इमारत के अंदर क्या कुछ हुआ करता, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक बार साफ कर देते हैं। अगर बात करें अंदर की जो हुआ करते इमारतें, एक थी दीवाने आम, जब एक इमारत हुआ करती। दीवान एक खास, यह भी एक इमारत इसके अंदर हुआ करती, बिल्डिंग हुआ करती, बहुत अच्छी थी। तीसरी थी रंग महल, रंग महल। चौथा एक था मुमताज महल। इनके अंदर अलग अलग काम हुआ करते, ये बताऊंगा मैं आपको कैसे हुआ करते। रंग महल के बाद एक आएगा खास महल, खास महल के बाद एक है अपने पास में जफर महल। जफर महल ये हुआ करते हैं, ठीक है। इनके बारे में अब जानेंगे कि भाई किसकी क्या भूमिका हुआ करती है। अगर बात करा पे इसकी दीवाने आम की, देखो आम इस शब्द से पता चलने लग रहा है, आम यानी कि ये आम जनता के लिए हुआ करता था। इसके अंदर राजा बैठा करता और अपनी प्रजा की सुनवाई सुना करता कि भाई किसको सजा देनी है, किसको पर कोई मुकदमा चल रहा है, इसकी सारी सुनवाई के लिए राजा यहीं बैठता था दीवाने आम में, आम लोगों के लिए। दीवाने आम को ऊपर जो सिंहासन था जिसको ऊपर राजा विराजमान हुआ करता और फैसला सुना करता, उसका नाम था नसमेन ए जिले इलाही। सिंहासन का नाम था नशेमन ए जिले इलाही, पूरा लिख देता हूं इलाही, नसमेन ए जिले इलाही इसका नाम था, जिस पर राजा बैठ के ने अपनी प्रजा को सुनवाई कराया करता। इसका बाद बात करते हैं दीवाने खास की। दीवाने खास भी इसके अंदर ही है, इस राजमहल के अंदर। जो अगर आप इन्हें लाहौरी गेट से अंदर एंट्री करते हैं तो सामने हमें सीधा दीवाने आम ही दिखता है। दीवाने खास सिर्फ खास लोगों के लिए होता है, खास यानी कि खास समझ गए, इसमें राजा के मंत्री हुआ करते, इसको पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। कोई मैन बात खातर ही राजा उधर बैठा करता, कोई बाहर का कोई मंत्री आ जा करता उससे बातचीत करनी होंगी, कोई फैसला लेना होता पर्सनल से नाता संबंधित, तो दीवाने खास दीवाने आम में ही बैठ के सॉरी दीवाने खास के अंदर बैठ के ही वे बातचीत कराया करते। इसके अंदर एक सिंहासन लगा था जिसका नाम था मयूर सिंहासन या पीकॉक थ्रोन के नाम से भी जाना गया। बहुत ही फेमस, जो इस टाइम सबसे फेमस रहा है मुगल साम्राज्य के अंदर, तो जिसकी कीमत लगभग 9 करोड़ थी। वो सोना चांदियों से बना हुआ था और कोहिनूर है उसके ऊपर विराजमान था। मयूर सिंहासन था ये। इसके बाद रंग महल। रंग महल क्या था? रंग महल शाही महिलाओं के लिए होता था। यहाँ सिर्फ महिलाओं की को ही जाने की इजाजत थी, बाकी किसी भी पुरुष को जाने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ शाही महिलाओं के लिए होता था ये।
शाही महिलाएं ही जा सकती थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने किले को अपने अंडर में कर लिया था, तब अंग्रेजों ने इस रंग महल को अपना रसोई घर बना दिया था। रसोई घर बना दिया किसने? अंग्रेजों ने। उसके बाद बात करा मुमताज महल की। मुमताज महल भी बड़ी खूबसूरत इमारत हुआ करती, जो अपनी जो इसकी बेगम थी शाहजहाँ की मुमताज, उसकी ही इसने याद में लाल किले के अंदर ये महल बनवाया था मुमताज महल। मुमताज महल सिर्फ और सिर्फ शाही लोगों के लिए होता था, जिसके अंदर पुरुष भी और महिलाएं भी दोनों जा सकती थी, लेकिन शाही यानी कि मुगल वंश की ही जा सकती थी। शाही लोगों के लिए। अंग्रेजों ने यदि अपना अंडर कर लिया था, तो इसको भी इन्होंने महल मूल बदल दिया था और अपना तरीका तो इसने यूज करने लगे थे। इसको बना दिया था उन्होंने जेल खाना, जेल के रूप में इसका प्रयोग करने लगे थे अंग्रेज। खास महल की अगर बात करें, खास महल की चीज थी, खास महल खास महल थी शाहजहाँ का निजी महल था, जिसके अंदर वो खुद विराजमान हुआ करता या अपना विश्राम खातर जाया करता, रेस्ट करने खातर, किताब को तो पढ़नी होती या कुछ भी टेंशन में हो जाता तो उठ जाके रेस्ट कराया करता। खास महल था पर्सनल था राजा का। जफर महल की बात करा, जफर महल चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था, चारों ओर इसका पानी था। और यो मुगल बादशाह जो अंतिम हुए थे अपने तेग बहादुर शाह जफर ने ही बनवाया था। यो पानी था इसका चुकरते, पता नहीं क्या कराया करता वो, उसने आपका खातर बनाया। मतलब मुगला के अगर आखिरी इमारत की बात करा तो जफर महल ही थी, लाल किले के अंदर है, और बहादुर शाह जफर ने बनवाई थी। ये थी उसके कुछ अंदर की बातें। ये आपने पढ़ ली, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मुमताज महल, खास महल और जफर महल। अगर बात करा शाहजहाँ के परिवार का बारे में, उस टाइम पे इसके कितने वंश थे? इसके 4 बेटे और 2 बेटियां थी। एक बार साफ कर देते हैं इसको। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। 4 पुत्र कौन कौन थे? एक था शुजा, इसका नाम था। एक था इसका पुत्र भाई मुराद, दारा शिको, और एक इसका पुत्र था जिसको सभी जानते मिलोगे आप, औरंगजेब। औरंगजेब मुगल साम्राज्य के अंदर बहुत ही खूंखार राजा हुआ है। इसने बहुत कत्लेआम मचाए हैं और अपनी टेरिटरी को बहुत बढ़ाया है। इसने ये कट्टर मुस्लिम राजा हुआ है जिसने बहुत ही कत्लेआम मचाए थे। शाहजहाँ की 2 पुत्रियां भी थी, जिसका नाम था रोशन जहां और जहानारा। रोशन जहां और जहानारा नाम की इसकी 2 पुत्रियां थी। औरंगजेब बड़ा खतरनाक था, उसने देखने लग गया भाई कि पिताजी सारा पैसा वेस्ट करने लग रहे इमारतें वगैरह बनवाने में, क्योंकि शाहजहाँ ने शौक था इमारतें वगैरह बनवाने का। जैसे ताजमहल बनवाया था, लाल किला बनवाया, बहुत पैसे वेस्ट कराया करता। इसकी ब्लैक स्टोन का भी पत्थर बनवाने की इसकी प्लानिंग चल रही थी कि मैं काला पत्थर तभी कोई ना कोई महल बनवाऊंगा, कोई इमारत किला बनवाऊंगा। औरंगजेब ने देखा कि बाबू ऐसे ही पैसे सारे खराब कर देगा और ना गद्दी छोड़ता है ना काम धंधा करता है, तो औरंगजेब ने क्या करे, आपका पिताजी उठा के ना भाई कैद कर दिया आगरा का किले में, और कहा कि इस आगरा के किले की झांकी में तू देखता रहे ताजमहल ने तेरी बहू की याद ने, लेकिन राजपाट सारा मैं संभालूंगा। खुद गद्दी पर बैठ गया और राजपाट संभालने लग गया। औरंगजेब ने अपनी दोनों बहनों को भी आगरा के किले में नजरबंद कर दिया था, और जो भाई थे इनका छोटा मोटे राजपाट जो गर्दन थी बांट दी थी, और दिल्ली की गद्दी पर जाके ना खुद बैठ गया था। औरंगजेब ने एक और लाल किले के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया था। इसने जो लाहौरी गेट है, लाहौरी गेट का सामने बिल्कुल एक दीवार बनवा दी थी, जिसको घूंघट वाली दीवार के नाम से भी जाना जाता है।
उस दीवार में जब इसने बनाई थी तो लाल किले की सारी चमक थी जो उस दीवार के पीछे रह गई थी, इतनी अच्छे तरीके से लगी को ना। तो इस बात का पता चला शाहजहां जब आगरा के किले में कैद था तो उसने वहीं पत्र लिखा वहीं से औरंगजेब को और कहा कि तुमने ये दीवार बनवा के लाल किले की तुमने दीवार बनवा के किले की दुल्हन के चेहरे पर घूंघट ढक दिया है। ये बात उसको लिखी औरंगजेब को, जो आज भी स्थापित है वो दीवार। उस दीवार पे खड़े होकर न 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था और स्पीच दी थी, जो आज भी होती है। वो जो दीवार है घूंघट वाली दीवार, उसी पे खड़ा होकर ना। जो औरंगजेब बड़ा खूंखार था, इसका टाइम पर ना तो अंग्रेज बोलिया कर दे, ना कोई और अड़ोसी पड़ोसी राजा चूं करया कर दे, क्योंकि बहुत ही खूंखार खतरनाक राजा हुआ था। लेकिन जब वो मर गया था 1707 में औरंगजेब की डेथ होगी। 1707 में औरंगजेब की मौत। इसके मरने के 50 साल बाद भी मौत होगी। मरने के 50 साल तक भी किसी ने भी कोई बगावत नहीं करने की सोची, क्योंकि सबका अंदर इसका नाम का एक खौफ था। अंग्रेज भी इससे बहुत डरा कर दे। लेकिन जब 1739 में नादिर शाह आया और इसने दिल्ली के अंदर कत्लेआम मचा दिए, मार काट मचा दी, बहुत इसने बुरा हाल कर दिया। तब जाके सबका मन में होगी कि भाई ये तो मुगल साम्राज्य सिर्फ नाम का टिका हुआ है। नादिर शाह के टाइम पे दिल्ली का सम्राट था, जो दिल्ली का बादशाह था, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला नाम का एक बादशाह था जो गद्दी पर बैठा था। रंगीला आप नाम में समझो, जिसका नाम है रंगीला, वो के रंगीले करता होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अयाशी कराया करता, टाइम पास कराया करता। बता जाओ कि महिलाओं के वस्त्र पहन लिया करता, नाचता फिरा करता, सिर्फ और सिर्फ बकवासबाजी। इसका राजपाट संभालने के अंदर कोई ध्यान नहीं था। मतलब आपको हाथों ही मौत ली इसने। नादिर शाह ने इस चीज का फायदा उठा लिया और भाई हमला कर दिया, दिल्ली के अंदर कत्लेआम मचा दी। बता जाओ कि 56 दिन तक कत्लेआम मचाए थे दिल्ली के अंदर नादिर शाह ने। एक दिन मोहम्मद शाह रंगीला ने आपकी छोटी सी सेना की टुकड़ी भेज दी और इसकी नादिर शाह की सेना को रोकने के लिए, और इसमें नादिर शाह का वजीर की डेथ हो गई, मारा गया। कुछ खास लोग थे वो भी मारे गए। नादिर शाह को इस बात पर बहुत गुस्सा उठा और नादिर शाह अगले दिन सुबह जब देखा गया तो युद्ध के लिबास में जाके लाल किले के सामने खड़ा हो गया और ऐलान कर दिया कि जब तक मेरी तलवार म्यान से बाहर रहेगी, आपकी सेना को कहा इसने कि जब तक मेरी तलवार म्यान से बाहर रहेगी तब तक कत्लेआम नहीं रुकना चाहिए, जो फंसा उसे ना नमेड़ दो। और सुबह बताया जावा कि 17 सितंबर 1739 को सुबह 9 बजे से लेकर के 9 बजे से 2 बजे दोपहर के 2 बजे तक कत्लेआम चला था। इन्होंने ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, किसी धर्म तक कोई लेना देना था। जो फंसा सिर्फ वो ही मारना था। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, औरत, सबको इन्होंने बेरहमी से मारा। सिर्फ इनका एक ही टारगेट था कि भाई हमने हमारे बदला लेना, या हमने सिर्फ कत्लेआम मचाना, और कोई नहीं था। नादिर शाह को रोकने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला ने आपका मंत्री भेजा। दोपहर के 2 बजे तक के हाथ पैर जोड़ के ना अपने रस्सी से अपने हाथ बांध के भी बाहर निकले थे कि आप किसी तरह से अपने इस कत्लेआम को रोक दीजिए, अपनी सेना को आदेश दे कि वो बंद हो जाए, आपकी जो मांग स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो नादिर शाह ने 1 करोड़ रुपए और मयूर सिंहासन और क्या था कोहिनूर हीरे सब कुछ लेकर अपने साथ चला गया था। इस तरह तो दिल्ली को बहुत ही उजाड़ दिया था नादिर शाह ने। नादिर शाह की इस अफरा तफरी और इस आतंकवाद को देखते हुए अंग्रेजों ने पूरा अंदाजा लगा लिया था कि भारत के अंदर या दिल्ली के अंदर कोई भी ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं है जो कि दिल्ली की बागडोर अपने हाथ में संभाल सके। और इसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने दिल्ली अपने हथियाने की कोशिश कर दी। 1857 की जब क्रांति हुई, लोगों ने जो मुगल बादशाह थे आखिरी बहादुर शाह जफर को नेतृत्व उसके हाथों में सौंपा और कहा कि महाराज आप लीड कीजिए, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। बहादुर शाह जब उस टाइम पर 86 साल का हो चुका था, एक बूढ़ा व्यक्ति था बिल्कुल, जिसका चलना फिरना भी मतलब लाठी का सहारा ही चला करता, चल भी नहीं सकता था। इसने
लीड करने की हाँ भर ली कि ठीक है भाई कर लेंगे, क्योंकि इसको पता था मेरे बाद और दूसरा कोई भी कौन है। और लोगों ने इसको आश्वासन दिया था कि अगर हम यह क्रांति जीत जाएंगे तो उसके बाद मुगल वंश दोबारा स्थापित हो जाएगा, अंग्रेजों अर्थ उधेड़ खगेड़ देंगे। इसकी गलती का खामियाजा इसने भुगतना पड़ गया। अंग्रेजों ने यह क्रांति तो दबा दी, क्रांति दबा के ने सीधे अटैक कर दिया फिर बहादुर शाह जफर पे, और बहादुर शाह जफर को पकड़ने खातिर किले के अंदर 100 सेना की टुकड़ी भेज दी। अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय था जिसको अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, न पकड़न खातर आ गए थे। तो इसने क्या करा, उसे यमुना गेट का सहारा लेकर के ना यो क्या करा, यमुना गेट तो निकल के ना और नाव में बैठा और सीधा हुमायूं का टॉम से जो वहां पे चला गया यमुना गेट से बाहर। चला गया वहां पर जाके अंग्रेजों ने पकड़ लिया, पकड़ के ने इसके जो 2 बेटे थे घोड़े मार दिए, जो भी मतलब इसका पूरा वंश वहीं पे खत्म कर दिया, और इसको पकड़ के सीधा रंगून भेज दिया। रंगून भेज दिया, मारना की सोची, लेकिन दूसरा अंग्रेज बोले मारने की क्या जरूरत है, ये तो वैसे ही मर जाऊंगा, वैसे ही मर गया क्योंकि इसका सारा वंश खत्म कर दिया और वैसे ही मरना था, फिर वैसे ही मार दिए। रंगून भेज दिया, वहीं जाके उसने आपका जो बचा हुआ जीवन था वहीं काटा और इसकी फिर वहां पे जाके मौत होगी। 8 साल के बाद इसकी वहीं पे मौत हुई। अंग्रेजा ने पूरा किला अपने अंडर कर लिया। अंग्रेजा ने ही फिर इसका नाम टेक दिया लाल किला, क्योंकि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था। जब अंग्रेजों का हाथ में कोहिनूर हीरा लगा तो लंदन की जो पार्लियामेंट थी इनके ऊपर इन्हें चर्चा करी और डिस्कशन करा कि यह एक अशुभ चीज है, यानी कि कोहिनूर बहुत अशुभ है। सबसे पहले आया मुगलों के पास, उसके पास गया नादिर शाह के पास, नादिर शाह के पास से हो गया हैदराबाद के निजाम के पास, निजाम के बाद ये गया उल्टा अंग्रेजा के दौरे, और अंग्रेजा ने फिर तरकीब लगाई कि इसके 2 हिस्से कर देंगे। इन बीच में तो काट दिया, एक हिस्सा था वो तो लगा दिया जो रानी एलिजाबेथ थी उसके क्राउन पे, दूसरा हिस्सा रख दिया इन्होंने म्यूजियम में, और लाल किले को ले लिया अपने अंडर में। ये था लाल किले का पूरा इतिहास। लाल किले की दीवार ने लगभग 450 साल तक का इतिहास देखा है। इसके अंदर कई बार दिल्ली को उजड़ते हुए और बसते हुए देखा है। इन दीवारों के अंदर बहुत ही खूंखार इतिहास छुपा हुआ है, शायद जो आज तक हम लोग नज़दीक में नहीं पहुंच पाए हैं। अब तक हमने कुछ इतिहास देखा है, पढ़ा, वो थोड़ा मॉडिफाई करके भी शायद बताया गया होगा हमें, लेकिन इसके अंदर सच्चाई बहुत ही गहराई में है, जो शायद धीरे धीरे हम उस तक पहुँच सकते हैं, एकदम पहुँचना बहुत मुश्किल है। जो आज हम किले को देखते हैं वो बहुत ही तोड़ फोड़ के में दिखाया गया है, क्योंकि इसके अंदर की जो वास्तुकला थी, जो उस टाइम के उस्ताद अहमद लाहौरी जो वास्तुकार थे उन्होंने जो चित्रकला कला बनाई थी, जो इमारतें खड़ी करी थी, उसको तोड़ फोड़ दिया। अंग्रेजों ने फिर बाद में अपने कुछ अलग थे वास्तविकता छुपाने खातिर इमारतें बनाई हैं, जो रंग महल, ताजमहल, मुमताज महल, इनको जेल खाने में बदल दिया, रसोई घर बना दिया, सेना का निवास स्थान था उसको तहस नहस कर दिया, बहुत सारा उजाड़ कर दिया। ये था लाल किले का कुछ इतिहास जो मैंने बताने की कोशिश करी है, आपको समझ में आया होगा। तो कैसी रही हमारी क्लास, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। कुछ कमी हो तो वो कमी ज़रूर बताना, ताकि हम उसको सुधार सकें और आने वाली क्लास के अंदर उस कमी को दूर कर सकें। थैंक यू, जय हिंद।